एक बार नगेंद्र नाम का एक लड़का बहुत ही परेशान रहता था। वो अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा वाला नहीं बन पाया जितना बनना चाहता था। इसकी वजह से वो बड़ा परेशान था। फिर एक दिन पता चला कि उनके गांव में गौतम बुद्ध आए। नगेंद्र ने सोचा क्यों ना बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूं, क्योंकि नगेंद्र ने किसी से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। इसलिए वो दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, कृपया मुझे बताए कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर आराम की जिंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध नगेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। एक गांव में एक बड़ा ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित जी से उसकी गहरी मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। जजमानों के घरों से उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफी दिन बीत गए पर किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पाले, ये समस्या बनी हुई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा, क्यों ना परदेश चलें। परदेश में कोई छोटा मोटा कार्य करके धन कमाएंगे। उसके बाद वो दोनों थोड़े से पैसे जो पहले से जमा करके रखे हुए थे, उनको लेकर वो दोनों परदेश की ओर जाने लगे। इसके साथ नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली, एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी मटकी और एक ढोलक, और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजों को साथ लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हैं? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या करोगे? ये तो व्यर्थ में थकाएगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज, चीज कोई भी व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वो हमें व्यर्थ लगती है। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तब ढोलक बजाकर गालियां करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सुअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सुअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ। कहने लगे, अरे नाई मित्र, अब इस सुअर के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं है, इसे कहां से खिलाओगे? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप तो बस साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो उसे बेचकर पैसा बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वो दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है, उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में यह ढिंडोरा पिटवा रखा था कि जो कोई उस महल में ठहरकर राक्षस को मार डालेगा या भगा देगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह ली और बोला, महाराज, जीवन में मरने के अवसर 1-2 बार आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उन्हें गवा दिया तो वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने में या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, ये अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। जीव के लालच में मछलियां कांटे में फंसती हैं, दाने के लोभ में पड़कर पक्षी जाल में फंसता है। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। नाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें तैरते हैं। डर कर किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता। साहसशील व्यक्ति बड़े होने का सपना तो देख सकता है पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज ये हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना और राक्षस से लड़ना।
ये हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ ही मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाएं। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक ना एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धिबल से काम लेने पर कठिन से कठिन सफलता भी पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन अत्यंत संघर्ष करने पर प्राप्त हो, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। अब पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहाँ किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आया। उसके बाद वो दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महल के खिड़की दरवाजे बंद कर ली और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वो भय से दूर हो। जब उसका सामना करना पड़ जाए तो फिर बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक झक्कर में पहरा देता हूं, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सोऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जागकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तब वो महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुसकर सो गया है? द्वार खोल दो वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई डरा नहीं, वो बेधड़क होकर कहने लगा, बदतमीज कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, राक्षस हूं, ये मेरा घर है। मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूं। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अब तक कोई मनुष्य होता तो मेरी आवाज से डरकर द्वार खोल देता, लेकिन ये मुझसे डरने की वजह कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूं। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद किए हुए क्यों बैठा है? निकलकर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई बोला, मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। राक्षस ने सोचा, जरूर मुझसे भी कोई ताकतवर है, तभी तो डरे बिना मेरी बात का जवाब दे रहा है। कहीं ये वाकई में मेरा बाप तो नहीं? फिर सोचा, अगर ये मेरा बाप होगा तो आकार में मुझसे भी बड़ा होगा और बल में भी। राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख। कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर एक छिद्र द्वारा महल के अंदर फेंक दिया और कहा, ये देख, ये मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में अंदर से नाई अपने हाथ में से रस्सी को बाहर फेंकते हुए बोला, ये ले देख, ये मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी की देखकर राक्षस डर गया और कहने लगा, इसके मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की, अपने सिर से एक जूं पकड़कर अंदर फेंका। राक्षस का जूं काफी बड़ा था। अंदर से नाई ने सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, ये देख, मेरे सिर का जूं इतना बड़ा है। जूं देखकर राक्षस डर गया। राक्षस ने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा, ये ले मेरा थूक। जवाब में नाई ने अंदर मटके से दही उड़ेल लिया और कहा, देख, ये मेरा थूक है। देखकर राक्षस के पैर उखड़ गए। वो सोचने लगा, ये जरूर ही मेरा बाप है। फिर भी उसने एक बार और परीक्षा करने की सोची। राक्षस ने जोर से गर्जना की। उधर जवाब में नाई ने अपनी ढोलक को पीटना शुरू कर दिया। ढोलक की आवाज को गर्जना समझकर राक्षस का मलमूत्र छूट गया। वो समझ चुका था, अंदर मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई ने कहा, पागल पूरी रात परीक्षा करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले, मैं दरवाजा खोलता हूं, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया
और पंडित जी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरता हुआ धीरे धीरे अंदर बढ़ा तो नाई ने अपने उस्तरा से राक्षस की नाक काट दी। वो राक्षस नाक पकड़कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार आना भी मत, अगर आया तो अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए वो राक्षस महल को छोड़कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है कि 4 बातों को सदैव ध्यान रखना। तू कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धिबल के सहायता से शूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े को पराजित कर सकता है। तीसरा बात, सदैव सोच बड़ी रखो। छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो व्यक्ति बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में ये 5 चीज बाधाएं बनती हैं। 1, लापरवाही। 2, बीमारी। 3, संतोष। 4, बुजदिली। 5, अपनी जन्मभूमि से प्यार। उसके बाद बुद्ध ने नगेंद्र से कहा, यदि इन बातों को तुमने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्ध की सारी बातें नगेंद्र के समझ में आ गई। उसके बाद नगेंद्र ने अपने जीवन में उन्हीं 4 बातों को अपनाया और वो धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी मेहनत के लिए सुपर थैंक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिकल इंस्पायर्ड में। अगर आप अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं तो कहानी पूरी सुने। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, बुद्ध, क्या हम किसी के मन के विचारों को पढ़ सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अवश्य पढ़ सकते हैं। यह सुनकर शिष्य ने कहा, लेकिन वो कैसे? बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। यह बात प्राचीन काल की है। एक ऋषि थे जिनका नाम कौशिक था, जो बाद में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। जब वे एक युवा सन्यासी थे, तब एक दिन वो रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके बैठे ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उस युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। यह देख उस युवा सन्यासी को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि वो अभी अभी नदी से नहाकर आए हुए थे और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उन्हें दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने उस चिड़िया की तरफ बड़े गुस्से से देखा और फिर उन्होंने उस चिड़िया को ऐसे घूरा कि वह चिड़िया पल भर में जलकर खाक हो गई। यह देखकर उस युवा सन्यासी को बड़ी आत्मिक शांति मिली। उन्हें खुशी हुई कि चलो, मेरी तपस्या की शक्ति कुछ तो काम आ रही है। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने के लिए बैठ गए। दोपहर होने पर वो जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई। तभी अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आ रही हूं। यह सुनकर युवा सन्यासी को फिर गुस्सा आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नजरों से जलाकर राख कर दिया। इस घटना ने उनके घमंड को हवा दे दी थी। उन्होंने और जोर से चिल्लाकर कहा कि भिक्षाम देहि। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज आई, कहा ना, कृपया थोड़ी देर इंतजार करो। यह सुनकर युवा सन्यासी और गुस्सा से भर गए। उन्होंने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। वो लगातार आवाज लगाते रहे। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लेकर बाहर आई। युवा सन्यासी से ने उस महिला पर चिल्लाते हुए कहा कि
मैं देवीय शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी से इंतजार कराने की? इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वो दोनों आंखों से अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो। युवा सन्यासी ने गुस्से में महिला की तरफ देखा। तब महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं कोई चिड़िया नहीं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। ये सुनकर उस युवा सन्यासी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? महिला ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता? सन्यासी ने पूछा, कृपया आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस घमंड से अभी भरे हुए हैं, ऐसी हालत में आप कुछ सीख भी नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ते हुए बोला, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूं, आप उनके शिष्य बन सकते हैं। महिला ने उस युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार वह युवा सन्यासी खोजते खोजते एक नगर में जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद वह उसी नगर के एक कसाई की गली में जा पहुंचे। सन्यासी ने देखा कि चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे। उसने सोचा, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं, लेकिन पता बिल्कुल सही था। वह सन्यासी एक ब्राह्मण थे। उनका कसाईयों की गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा तो लोगों ने इशारों में बताया कि सामने की दुकान में रहता है। वे वहां गए। उन्होंने देखा कि वह एक ऐसा इंसान था जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े ठुके हुए थे। वो बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वे वहां खड़े खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूं, ये कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा? और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं एक कसाई का शिष्य तो बन नहीं सकता। वो लौटकर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उन्हें उनके नाम से पुकारा। उसने कहा, महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना? यह सुनकर वे युवा सन्यासी अवाक खड़े के खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम आज तक किसी को नहीं बताया था। फिर यह इंसान उनका नाम कैसे जानता था? उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अपना काम पूरा कर लूं। वह सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई के घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना कार्य खत्म करके सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलिए, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर कसाई ने सन्यासी को बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आया। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करिए, तब तक मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूं। वो गया और उसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और फिर वहां आकर उस युवा सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए, क्या प्रश्न है आपका? युवा सन्यासी ने कहा, सुबह सुबह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी, और यहां आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए, यहां तक कि आप मेरे नाम को भी जान गए हैं। आप ये सब कैसे जान पाते हैं और ये सब कैसे जाना जाता है? बस उसका तरीका जानना चाहता हूं। उस इंसान ने कहा, बड़ा ही आसान है, बस किसी भी कार्य को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वो कोई सा भी काम हो। वो महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है। वो उस काम को पूरी लगन और भागीदारी से करती है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, मैं उसे पूरे ध्यान से करता हूं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना चुना ताकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुंचाकर काट सकूं। अगर मैं यह काम नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वो जानवरों को मारने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाते। मुझे लगता है कि मैं इस कार्य को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूं, इसलिए कुछ भी करो उसे पूरे भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया।
ये सुनकर उस युवा सन्यासी को पता चल गया था कि अगर मैं मन के विचारों को पढ़ना सीख गया तो मुझे भी लोगों की मन की बात पता चल जाएगी। और इस तरह से उसने मन के विचारों को कैसे पढ़ें, ये बात उस कसाई से सीखी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी जागरूकता के साथ करें, क्योंकि किसी भी काम से अपनी पहचान जोड़े बिना, जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करुणा से किया, बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी काम को खुद से जोड़कर नहीं देखते, तब हम सही में उससे प्रेम करते हैं। फिर हम उसके लिए वही करते हैं जो सच में उसके लिए जरूरी है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और वो कड़वी दवाइयां नहीं लेना चाहता, लेकिन माँ बाप फिर भी जबरदस्ती उसे दवाई खिलाएंगे, क्योंकि उस समय पर उसके लिए वही सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कहानी के सार में कहा जाए तो अगर हम किसी भी काम को पूरी करुणा और ध्यान से कर पाए तो भी बिना उस काम को खुद से जोड़े, तो शायद उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसलिए जो भी काम करो तो वो पूरे ध्यान और लगन से करो, तभी जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपके विचार क्या हैं? आपकी भावनाएं क्या हैं? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। पुस्तक की पूरी समरी हिंदी में। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड न केवल पूरी दुनिया के बुक रीडर्स में फेमस है, बल्कि इसने हमारे माइंड के सबकॉन्शियस पावर्स को सामने लाने की कोशिश की है। इस बुक में सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से हुए चमत्कारों को बहुत सारे रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है, जो रीडर्स को इस पर यकीन करने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ था और बाद के दिनों में वे अमेरिका में बस गए थे। साइकोलॉजी में पीएचडी करने के बाद उन्होंने दुनिया के अलग अलग धर्मों पर रिसर्च किया और इसी सिलसिले में वे भारत भी आए थे। अनेकों वर्ल्ड फेमस बुक्स लिखने के बाद जब लोगों ने उनसे उनकी बायोग्राफी लिखने की मांग की, तो मर्फी ने कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। इस तरह अपने पूरे जीवन में उन्होंने 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिनमें द मिरेकल्स ऑफ माइंड डायनेमिक्स, योर इन्फिनिट पावर टू बी रिच, द अमेजिंग लॉस ऑफ कॉस्मिक माइंड इत्यादि हैं, जिनमें सबसे फेमस है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, इस अमेजिंग बुक को जानने से पहले आइए जानते हैं कि ये बुक हमारी लाइफ में भी चमत्कार कैसे कर सकती है। इस पुस्तक की शुरुआत इसी सवाल से होती है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि चमत्कार जैसी चीज पर शायद आप में से काफी लोग विश्वास नहीं करते होंगे, पर यह सच में हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपनी किस्मत पर भरोसा करने की बजाय ये बुक हमें हमारी किस्मत अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से खुद लिखने को प्रेरित करती है। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में